पूजा के दौरान अनमोल के अचानक बेहोश हो जाने से पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। दादी बिना किसी जांच पड़ताल के सारा दोष हीर पर डाल देती हैं और उसे अपशगुन कहकर सबके सामने अपमानित करती हैं। इतना ही नहीं, दादी गुस्से में हीर को ऐसी सजा सुनाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ नवाब हीर का साथ देने के लिए उसके साथ मजबूती से खड़ा नजर आता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की नींद उड़ाने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निम्रत पुलिस से बच पाएगी? क्या दादी को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या हीर पर लगे अपशगुन के आरोप झूठे साबित होंगे? और क्या नवाब आखिरकार सबके सामने हीर के लिए अपना प्यार कबूल करेगा? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड की पूरी अपडेट। जी हां दोस्तों, टू जूलियट जट दी के लेटेस्ट ट्रैक में कहानी अब एक बेहद इमोशनल और धमाकेदार मोड़ लेने वाली है। पूजा का माहौल खुशियों से भरा हुआ होता है। घर के सभी सदस्य एक साथ पूजा में शामिल होते हैं। दादी पूरे विधि विधान से पूजा शुरू करवाती हैं और हर कोई भगवान से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता है। इसी दौरान नवाब और हीर भी साथ में पूजा में पहुंचते हैं। दोनों को एक साथ देखकर दादी और निम्रत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। निम्रत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि नवाब हर कदम पर हीर का साथ दे रहा है। दूसरी तरफ दादी को भी लगता है कि हीर की वजह से परिवार की मर्यादा खत्म होती जा रही है। दोनों मिलकर हीर को नीचा दिखाने का मौका तलाशने लगते हैं। इसी बीच अचानक अनमोल की तबीयत बिगड़ जाती है। वह सबके सामने चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। घर में अफरातफरी मच जाती है। सभी लोग अनमोल को संभालने दौड़ पड़ते हैं। कोई डॉक्टर को बुलाता है तो कोई पानी लेकर आता है। नवाब भी घबरा जाता है और तुरंत अनमोल को उठाकर कमरे में ले जाता है। लेकिन दादी बिना कुछ सोचे समझे इस घटना का दोष हीर पर डाल देती हैं। दादी कहती हैं कि जब से हीर इस घर में आई है तभी से एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। गुलाब भी दादी की बात का समर्थन करती है और कहती है कि पूजा के बीच किसी का बेहोश हो जाना बहुत बड़ा अपशगुन है। हीर यह सब सुनकर दुखी जरूर होती है, लेकिन चुप नहीं रहती। वह दादी से कहती है कि बिना किसी सबूत के किसी को दोष देना सही नहीं है। अगर अनमोल की तबीयत खराब हुई है तो पहले उसकी वजह पता करनी चाहिए। लेकिन दादी हीर की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसके बाद दादी गुस्से में हीर को सजा सुनाती है। वह कहती है कि आज से हीर घर के अंदर नहीं सोएगी। उसे बाहर बरामदे में रात बितानी होगी ताकि घर पर कोई और अपशगुन न आए। यह सुनकर परिवार के कई सदस्य हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई भी दादी के फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। हीर बिना डरे दादी की सजा स्वीकार कर लेती है, लेकिन साथ ही उन्हें करारा जवाब भी देती है। वह कहती है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, किसी के कह देने से कोई अपशगुन नहीं बन जाता। हीर की यह बात सुनकर दादी और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। नवाब यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हीर के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है। लेकिन वह जानता है कि अगर उसने उसी समय दादी का विरोध किया तो घर में और बड़ा बवाल हो जाएगा। इसलिए वह सही समय का इंतजार करने का फैसला करता है। रात होते ही नवाब हीर का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वह अपने कॉलेज के दोस्तों को घर बुला लेता है ताकि हीर कुछ देर के लिए अपनी परेशानियां भूल सके। सभी दोस्त मिलकर हंसी मजाक करते हैं और फिर शुरू होती है एक मजेदार पिलो फाइट। नवाब और हीर एक दूसरे पर तकिए फेंकते हैं। दोनों की नोकझोंक देखकर सभी दोस्त खूब हंसते हैं। लंबे समय बाद हीर के चेहरे पर मुस्कान लौटती है। नवाब भी उसे खुश देखकर राहत की सांस लेता है।
दोनों के बीच की यह प्यारी केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आने वाली है। लेकिन कहानी में असली तूफान अभी बाकी है। दूसरी तरफ निम्रत लगातार अपने खिलाफ मौजूद सबूत मिटाने में लगी हुई है। उसे डर है कि अगर पुलिस तक सच्चाई पहुंच गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह एक एक करके सभी ऐसे सबूत नष्ट करने की कोशिश करती है जो उसके खिलाफ जा सकते हैं। इसी दौरान उसे पता चलता है कि एक ऐसा सबूत अभी भी मौजूद है जिसे वह खत्म नहीं कर पाई है। यह खबर सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह रात के अंधेरे में उस सबूत तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उधर नवाब को भी निम्रत की गतिविधियों पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि अनमोल के बेहोश होने के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। वह चुपचाप सच का पता लगाने का फैसला करता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब डॉक्टर अनमोल की रिपोर्ट देखकर चौंक जाते हैं। रिपोर्ट में ऐसा संकेत मिलता है कि अनमोल की तबीयत सिर्फ सामान्य कमजोरी की वजह से खराब नहीं हुई। इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। यह बात सुनते ही परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब शक की सुई धीरे धीरे निम्रत की तरफ घूमने लगती है। लेकिन निम्रत इतनी चालाक है कि वह खुद को मासूम साबित करने के लिए नया नाटक शुरू कर देती है। वह सबके सामने रोने लगती है और खुद को निर्दोष बताती है। दूसरी ओर हीर को यकीन है कि सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। वह नवाब से कहती है कि अगर किसी ने अनमोल के साथ गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। नवाब भी हीर का पूरा साथ देने का वादा करता है। अब आने वाले एपिसोड में कई बड़े सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। क्या पुलिस निम्रत तक पहुंच जाएगी? क्या वह आखिरी समय में भी खुद को बचा लेगी? क्या अनमोल के बेहोश होने का असली कारण सामने आएगा? क्या दादी को एहसास होगा कि उन्होंने हीर के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है? और सबसे बड़ी बात, क्या नवाब पूरे परिवार के सामने हीर का हाथ थामकर उसके सम्मान के लिए खड़ा होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। कहानी अब लगातार नए ट्विस्ट, इमोशनल ड्रामा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, रोमांस और सस्पेंस के साथ आगे बढ़ने वाली है। अगर निम्रत की साजिश का पर्दाफाश हो गया तो पूरे परिवार में ऐसा भूचाल आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं अगर दादी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो यह पल हीर की जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान बन सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सच्चाई की जीत होती है या फिर निम्रत एक बार फिर अपनी चालों से सबको धोखा देने में सफल हो जाती है। आने वाला ट्रैक जबरदस्त ट्विस्ट, बड़े खुलासों, इमोशनल सीन्स और रोमांटिक पलों से भरपूर होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।